हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पेन मैथ में। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में 1 से 5 तक का क्वेश्चन बता दिए थे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन में थ्योरी भी बताए थे। हम हर क्वेश्चन में थ्योरी बताते। तो आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले 9 तक बताएंगे। तो देखिएगा, 6 क्वेश्चन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा है सो दैट द लाइन। आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम कोई बुक बनाइए, आपसे बनेगा। दिया सो दैट द लाइन, इतना दिया, एक लाइन दिया है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, इसका पर मतलब कि पहले रेखाएं दूसरे रेखाएं पर लंब है, जो आपको दिखाने के लिए कह रहा है। तो देखिएगा यहाँ से सॉल्यूशन, मतलब ये रेखाएं जो दिया वो परपेंडिकुलर, इसका मतलब लंब है। तो लंब होने का रूल देखिएगा। सोल्व से पहले हम आपको थ्योरी बता देना चाहते हैं, ठीक है। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो थ्योरी होता है क्या, x माइनस x1 बटा L1 बराबर में y माइनस y1 बटा M1 बराबर में z माइनस z1 बटा N1, इस तरह से। एंड x माइनस x2 बटा L2 बराबर में y माइनस y2 बटा M2 बराबर में z माइनस z2 बटा N2, जब इस तरह से दिया रहे। तो देखिए यहाँ पे बोलेगा सर ये तो इस रूल को सेटिस्फाई नहीं करता। सेटिस्फाई करता है, मतलब सर बाई प्लस 1 बटा माइनस 3 है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, बाई माइनस प्लस 1 बटा 3, इस तरह से। तो मतलब यहाँ पे इस तरह से इसको निकालना है, ठीक है। तो इसको देन यहाँ से परपेंडिकुलर का रूल देखिएगा। क्या होता है परपेंडिकुलर का रूल होता है L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर में यदि 0 आया तो हम बोल सकते हैं कि जी दिया हुआ रेखा है जो परपेंडिकुलर है। तो इसमें अब L1 N2 को छाटना होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब देख लीजिए L1 का काम कौन कर रहा है। इसमें देखिए, तो L1 इसको हम माने, मतलब कि यहाँ पे 2 दिया हुआ है जो L1 है, ठीक है। और M1, तो M1 यहाँ पे कौन काम कर रहा है, जो देखिएगा। तो M1 यहाँ काम कर रहा है यह -3, पहला रेखा हम देखेंगे, पहला -3 है। देन इसी तरह से N1, तो N1 की काम कर रहा है 4, छाट रहे ना, समझ रहे। फिर से देखिए L1 2 है सर, M1 -3 है सर, N1 4 है सर। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं L2, तो L2 अब यहाँ देखेंगे, L2 यहाँ काम कर रहा है 2, M2, तो M2 का काम कर रहा है 4, और N2, तो N2 का काम कर रहा है 2। दोनों इक्वेशन में से हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब कंडीशन होता है, कंडीशन पर बैठा दीजिए। तो बोलिएगा सर यहाँ x माइनस x1 होता है, y माइनस y1 होता है, तो यहाँ y प्लस 1। हाँ सही आप सोच रहे। कोई यदि आपको ऐसे पूछता है तो आपको हम बताना पड़ेगा कि सर y माइनस प्लस 1 बटा, इस तरह से -3 को लिख सकते। लेकिन हमको ऊपर वाला की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई आपको पूछता है तो आप बताइएगा इस तरह से, हमको इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे फार्मूला में लगा दीजिए L1 इंटू L2, तो L1 का काम कर रहा है 2 इंटू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार L1 इंटू L2, तो L1 का काम कर रहा है 2, L2 का काम भी कर रहा है 2, प्लस M1 इंटू M2, तो M1 का यहाँ काम कर रहा है -3 इंटू L2, सॉरी M2, तो M2 का काम कर रहा है 4, प्लस N1 इंटू N2, तो N1 का काम कर रहा है 4, और N2 का यहाँ पे काम कर रहा है 2। इस तरह से बैठा दिए, जो मतलब फार्मूला होता है, फार्मूला पर छाट के, कुछ हार्ड नहीं है, बस फार्मूला को ध्यान रखिए और इस तरह से सॉल्यूशन कर दीजिए। आंसर हम तो आपको समझने के लिए इतना बता रहे। तो 2 गुना 2 कीजिएगा तो 4, और प्लस -4 के गुना 3 से कीजिएगा तो -12, और प्लस 4 गुना 2 से कीजिएगा तो 8, यानी 4 प्लस -12 प्लस 8, तो 8 और 4 प्लस प्लस में, तो 8 4 12 -12, यानी 0 आ गया। तो हम हेंस में कह सकते हैं कि हेंस R1, मतलब कि हेंस कह सकते हैं कि इज परपेंडिकुलर, मतलब पहला जो दिया हुआ इक्वेशन
दूसरे पर परपेंडिकुलर है पहला लाइन, पहला लाइन दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर है। इस तरह से साबित हो गया। सो फ्रेंड, क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेन इसमें होता है परपेंडिकुलर का फार्मूला पर लगा दीजिए। यदि 0 है तो परपेंडिकुलर है, नहीं 0 है तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, दिया इफ़ द लाइन, पहला लाइन जो दिया एंड सेकेंड लाइन आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब पहला लाइन है जो परपेंडिकुलर है। अभी छठा क्वेश्चन में निकालना था आपको, लेकिन 7वां में दिया कि है तो ज्ञात कीजिए k का मान। मतलब यहाँ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है कि L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर में 0 दिया हुआ है। तो आपको k का मान निकाल कर लेना। तो L1 का काम कर रहा है L1 M1 N1, इसी तरह से L2 M2 En2। तो L1 इंटू L2 करके देखेंगे तो k का मान निकल जाएगा। तो -3 गुना L1 इंटू L2 -3 गुना 3k। इस तरह से L1 इंटू N2 प्लस M1 इंटू N2। तो M1 का काम कर रहा है 2k गुना में 1 प्लस N1 इंटू N2। तो N1 का काम कर रहा है 2 इंटू N2 का काम कर रहा है -5 बराबर में 0। तो देन -3 के गुना कीजिएगा 3 से तो -9 के, और 2 के गुना 1 से कीजिएगा तो +2 के प्लस माइनस होता है 5 के गुना 2 से कीजिएगा तो 10 बराबर में 0। देन 9 के में से 2 के जाएगा तो -7 के, और इधर निगेटिव में 10 उधर जाएगा तो पॉजिटिव में 10, यानी k बराबर में 10/-7। इस तरह से आंसर आ गया। सो फ्रेंड देख लीजिए, मतलब कि आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ था कि L1 इंटू N2 प्लस M1 इंटू N2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर में 0 दिया हुआ। तो जो इस फार्मूला पर दिया हुआ था, इस फार्मूला पर हम मान रखते गए, लास्ट में इस तरह से आंसर आ गया। क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, ठीक है। दिया है सो दैट द लाइन्स, पहला लाइन दिया है एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दूसरे लाइन पर लंब है। तो दिया है इस तरह से, तो बोलेगा सर इसमें तो x माइनस x1/L1 ऐसे बताया था, तो ये तो रूल नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें देखिए सेकेंड वाला में कि x माइनस x इंटू 0 इस तरह से होगा, तब तो ये 0 घट गया तो बचा सिर्फ 1। तो ये लाइन है जो कि सही है। तो यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, कि L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। तो यहाँ से L1 का काम कर रहा है 7 और L2 का काम कर रहा है 1 प्लस, देखें कि 0 है कि नहीं। M1 इंटू M2, तो M1 का काम कर रहा है 5, M2 का काम कर रहा है 2 प्लस N1 इंटू N2, तो N1 का काम कर रहा है 1, N2 का काम कर रहा है 3। दैट मीन्स 7 गुना 1 कीजिएगा तो 7 प्लस 5 के गुना -2 से कीजिएगा तो -10 प्लस 1 के गुना 3 से कीजिएगा तो 3, 7 3 10 और -10। दैट मीन्स 0। हेंस में लिख सकते हैं कि हेंस गिवेन लाइन आर परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब दिया गया रेखा एक दूसरे पर लंब है। सो फ्रेंड इस तरह से वेरी सिंपल होता है परपेंडिकुलर निकालने के लिए। में डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिएगा, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट द लाइन्स एट राइट एंगल्स, मतलब P का मान ज्ञात करिए जो कि राइट एंगल है, मतलब परपेंडिकुलर है। सीधा समझिए, मतलब कि दिया हुआ है आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कि L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर में 0 ऐसा दिया हुआ है। लेकिन आपको कुछ बातों क्वेश्चन में ध्यान रखने पड़ेगा कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x माइनस x1/L1 बराबर में y माइनस y1/M1 बराबर में z माइनस z1/N1 एंड x माइनस x2/L2 बराबर में y माइनस y2/M2
बराबर में z माइनस Z2 बटा N2, ये होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। लेकिन क्या आपके क्वेश्चन देखिए तो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म पर लागू होता है नहीं, तो इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। जैसे हम आपको पीछे क्वेश्चन में बोलते थे कि ऊपर से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ऊपर में ऐसा सजाया हुआ रहता था, लेकिन 9वां नंबर है जो कि ऐसा सजाया हुआ नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। तो देखिएगा सॉल्व में कि यहाँ पर से इस फॉर्म में लाना है, तो ऊपर वाला से पहला लाइन में माइनस कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 1/3 इस तरह से हो जाएगा बराबर में। सेकेंड में बराबर में 7 कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस 2/2p हो जाएगा बराबर में। ये वाला बिल्कुल सही दिया हुआ, यानी z माइनस 3/2। देखिए इस फॉर्म में आया कि नहीं, देखिए तो इस फॉर्म में ही सटीक करता, लेकिन ये वाला सटीक करता है, इस फॉर्म में नहीं, तो ऐसा आपको लाना पड़ेगा। इसी तरह से नेक्स्ट कर लेंगे, इसको कर लेंगे, तो इसको पहले सॉल्यूशन कर लीजिए, तो ठीक है, यानी बराबर में x माइनस 1/-3 हो जाएगा बराबर में। अभी तो 7 गुना होता नहीं है, लेकिन 7 गुना में दिया है, तो इसको कैसे करेंगे सर, तो इसको यहाँ पर देखिएगा कि 7 इंटू y माइनस 2/2p है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 7 गुना बटा 7, क्योंकि 7 से गुना भाग कर दिए, तो दैट मीन 7 से 7 कट जाएगा, तो बचेगा y माइनस 2/2p और बटा में 7, इस तरह से बचेगा। मतलब इस तरह से अब यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, इसको हम इस तरह से सॉल्यूशन करके लिख दिए कि y माइनस 2/2p/7, ठीक है, इसके बराबर इतना लिख दें, सॉल्यूशन से आपको बता रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि z माइनस 3/2 इस तरह से आ गया। अब नेक्स्ट लाइन को सॉल्यूशन करेंगे, इस तरह से इसका सॉल्यूशन हमने कर दिया, ये सही है। और नेक्स्ट लाइन इसका है, तो सेकेंड लाइन में यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, हमने कॉमन लेना है सबसे पहले इसमें, तो 7 कॉमन लेना है, ठीक है, -7, तो x माइनस 1/3p हो जाएगा यहाँ पे बराबर में। ये वाला सही दिया हुआ है, y माइनस 5/1 सही है, और इसमें भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, नहीं z माइनस 6/5 इस तरह से। तो देन जैसे पीछे इस वाले में सॉल्यूशन के, इसी तरह से इसमें भी होगा कि x माइनस 1/3p/7, गुना में रहता तो भागा में चला जाता, सॉल्यूशन करके बता दिए, वो भी माइनस है, तो माइनस में बराबर y माइनस 5/1 बराबर में z माइनस 6/-5। अब यहाँ से L1 N2 निकाल लीजिए, तो L1 में यहाँ पे है, यहाँ पे निकालना, तो L1 में दिया है -3 M1, तो M1 में है 2p/7। बस यहाँ के बाद बिल्कुल इजी सॉल्यूशन, मेन यहाँ तक और यहाँ तक सॉल्यूशन आपको करना बहुत ही ज़रूरी था, ऐसा नहीं सॉल्यूशन करते तो क्वेश्चन आपको आंसर गलत आ जाता। एंड N1, तो N1 का काम कर रहा है 2, इसी तरह से L2, तो L2 दिया है 3p -3p/7, M2, तो M2 आया है 1, N2, तो N2 आया है -5। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार लगा दीजिए। क्वेश्चन दिया कि L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर में 0 दिया हुआ है, तो आपका P का मान निकालते हैं। L1 इंटू L2, तो L1 का काम कर रहा है -3, L2, तो L2 का काम कर रहा है यहाँ पे -3p/7 प्लस M1 इंटू M2, तो M1 का काम कर रहा है 2p/7 इंटू L2 M2, तो M2 1 है, प्लस N1 इंटू N2, तो N1 का काम है 2 और गुना N2 -5 बराबर में 0। जो क्वेश्चन सॉल्यूशन हो रहा है दिख रहे होंगे, तो यहाँ से लिखेंगे -3 का गुना -3p/7 से कीजिएगा तो 9p/7 हो जाएगा, प्लस 2p गुना 1 कीजिएगा तो 2p/7 हो जाएगा, और माइनस गुना 5 2 से कीजिए तो 10 बराबर में 0। देन यहाँ ये दोनों में से एलसीएम ले लीजिए, तो 7 एलसीएम हो जाएगा, तो 9p और प्लस ये 2p हो जाएगा, इधर -10 है तो उधर जाएगा तो +10। देन नोट p और 2p, तो 11p बराबर में, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, तो 10 गुना 7 से कीजिएगा तो 10 × 70, यानी कि p बराबर में 10 × 70 70/11, इस तरह से आंसर आ गया। सो फ्रेंड मेन यहाँ था इसमें सॉल्यूशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, इस तरह से सॉल्यूशन कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल इजी है, यहाँ के बाद कोई मैथ में जान नहीं है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये जो फार्मूला था, फार्मूला लगा दे, सॉल्यूशन करते गए, इस तरह से आंसर आ गया। क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।